नमस्कार, मैं शिवा मैक्रो। आप सब जानते हैं, अभी हमारा को ऐसे सौभाग्य मिला है कि हमारा जो है कपिल फौजी भाई हमारा पास है। मैं उनको आपका सामने मतलब है उनको दो बात कहने के लिए, और हमारा जो आगे का जो ज़िंदगी है वो ज़िंदगी में मतलब जो है क्या क्या रवैया अपनाना है, इसका बारे में मैं उनसे कुछ मतलब जो है बातें करने के लिए मैं उनको यहाँ आमंत्रित कर रहा हूँ। वो दो बात कहेगा तो आप कृपा करके मतलब जो है बड़ा ध्यान से सुनिएगा, और उनकी जो है नजरिया हमारा ऊपर अजम करके हम उसको आगे बढ़ने के लिए कोशिश करना है। तो मैं साहब को पास दे देता हूँ, वो कह देगा आपको। प्लीज़। मैं सबसे पहले तो राजनीतिक तर्कस के दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं। उसके बाद में मैं केरला स्टेट के तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों को प्रणाम करता हूं, साधुवाद करता हूं, वेलकम करता हूं। हमारे बीच में जय हिंद अपनी एक्स सर्विसमैन की संस्था है, उनके प्रेसिडेंट है शिवा मैक्रो जी, और इनके साथ में एक और है संस्था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन वेटरन एसोसिएशन, जिसके अंदर 16 संस्थाएं हैं और ये उनके जनरल सेक्रेटरी हैं। पिछले 5 दिन से ये जंतर मंतर पे जो पूर्व सैनिक पूरे देश के 28 लाख सैनिकों की जायज़ मांगों के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें ये शामिल हुए हैं। मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। सर, मेरी एक शिकायत भी है केरला वालों से। बताइए। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। केरला स्टेट एजुकेशन में 101% है, बहुत ज़्यादा एजुकेशन है। हमारे जो नर्स से भी हैं, हमारी सिस्टर हैं, वो भी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, पूरे विश्व में जाती हैं और लोगों का इलाज करते हैं। फिर ऐसे क्या बात है कि ये जो केरला स्टेट में एक्स सर्विसमैन है जो इंग्लिश बोलना जानते हैं, वो आज भी जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनके पीछे पीछे क्यों घूम रहे हैं? आप लोगों का बहुत सहयोग आ रहा है, ऐसा नहीं है केरला से आ रहा है, और वो आप लोगों का आ रहा है। अभी केरला के ही हैं गोपाल कृष्ण जी, यहीं पे बैठे हुए हैं, आज उनको 38वां दिन हो गए और उत्तराखंड गए हुए। सर, इसमें कहाँ लग गया? कितनी एजुकेशन होने के बाद में भी जवान जेशोज अपनी मांगों के लिए आगे नहीं आ रहे, जायज मांगों के लिए। देखिए सर, फर्स्ट बात क्या है, जो हमारा भारत देश के साथ जो लगन है, और ये भारत देश को जो है अभी तक जो संभाला फौजी है, और उनको नेतृत्व दिया जो जिसने दिया है, ताकि हमारा जो ऑफिसर लोगों ने उनका ये जो हमारा फौजियों का सामने जो प्रत्येक केरला के जो उनका सामने ये जो ऑफिसरों को एक भगवान जैसे मानते थे, ताकि यही है ये इनका आदेश का ऊपर हमने अभी तक शत्रु संहार किया है। तो इन्होंने हमारे को जो है जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहा है। तो जितना जो लगन है उनका पास, जो कि वो लगन ये इसको ऐसे कह देता हूँ कि वो कभी हमें धोखा नहीं दे सकता। जो भी वो कह रहा है बिल्कुल सही कह रहा है। उनका नेतृत्व में जो भी करना है अच्छा ही करना है, तो ऐसे ही उसका साथ जो उनका जैसे ऑर्डर है उसको पालन करके जाने के लिए कोशिश किया था, तो वही चलते आ रहा है। मेन बात यही है। तो अभी ये जो है OROP 1 और OROP 2 के बाद हमारे को मालूम हुआ कि कुछ ऐसे हालात बन गए हैं कि ये जो है कि इसमें से कुछ एक ऑफिसर लोग ऐसे गलतियां बना दी है यहाँ पे, या कर दिया है, ताकि हमारे को जो है जो मिलने का हक था वो हक मतलब जो है पूरा छीन लिया है। सर, एक चीज़ और भी है ना, जैसे केरला है, आप फिर मेरे प्रश्न को वापिस से ले गए कि केरला बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है, बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा। अगर हम बात करें उत्तर भारत की तो हम आपसे बहुत कम पढ़े लिखे में आते हैं, पर केरला में बहुत ज़्यादा पूर्व सैनिक हैं तीनों सेनाओं के, और KESM भी है केरला में, जो जहाँ पर हमारे सबसे ज़्यादा JCO रैंक या ऑनरेडी रैंक उसके प्रधान होंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज। उनके आंदोलन में क्या भूमिका? अभी आप देखोगे सेकंड 1 रैंक ऑन पेंशन में JCO रैंक का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ। 2006 से लेके 2023 तक JCO रैंक का सबसे स्पष्टली है। फिर भी JCO रैंक जो केरला में जो प्रधान है संस्थाओं के हैं, वो क्यों नहीं इन चीज़ों को समझ पा रहे कि हम किस संस्था के साथ में जुड़े। हम अगर वो संस्था में भी हैं तो उस संस्था से भी वो अपना नेतृत्व कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर कह देता हूँ, केरला एक ऐसे स्टेट है, एक तो इंडिया का सबसे लास्ट में जो कि पड़ा हुआ है, अड़ोस पड़ोस में कोई मतलब स्टेट नहीं है, जो कि अभी तमिलनाडु वगैरह थोड़ा
मतलब डेवलपमेंट हो गया है। नहीं तो क्या है, ये तमिलनाडु का बगल में ही है। तो तमिलनाडु का लोग पहले केरला में आया करता था काम के लिए, और केरला में ऐसे है कि कोई इंडस्ट्रियल फील्ड नहीं है। मिलता क्या है, एक्स सर्विसमैन होते हुए उधर जाने के बाद मिलने का क्या है, एक्स सर्विसमैन को सिक्योरिटी जॉब मिलता था, उसका अलावा तो कोई जॉब नहीं है। वो हमारा को संवरण हुआ करता था, मतलब वो भी खत्म हो गया, है ही नहीं है अभी। तो जो भी आदमियों को मतलब जो अगर गवर्नमेंट का एक भी अगर नौकरी मिल जाए तो उसमें वो चिपट रहता है कि वो इतना डरता है कि अगर हम उसमें से 2 दिन बाहर जा कर के जो है एक संगठन का साथ अगर बात करूं या ये कुछ करूं तो वहां पे उसको निकाल दिया जाता है। तो इससे तो ज्यादा नुकसान हो रहा है ना। जैसे सैनिक विधवाओं की पेंशन है, अगर आज हम जिंदा हैं और कल हमारी मृत्यु हो गई किसी कारणवश, जिस कार्य में हम लगे हुए हैं, तो हमारी जो पीछे परिवार है उसकी तो पेंशन 30% आ गई। और अगर आप 2006 से देखोगे सैनिक विधवाओं की पेंशन की बढ़ोतरी नहीं हो रही। आज एक सिपाही की जो सैनिक विधवा वो 11,500 रुपये ले रही है, और सूबेदार की बात करें तो वो 15,500 ले रही है। मेरा कहने का ये मतलब है, सिर्फ देखो तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, इनमें जागरूकता है। और अब की बार जो धरने की कमांड है वो 14 नवंबर को एक यहाँ पे धरना प्रदर्शन हुआ था बहुत बड़ा जंतर मंतर पे, वो पूरा समर्पित किया गया था तमिलनाडु को जी। और केरला भी अभी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है, धीरे धीरे उठ रहे हैं। तो सर आप जो हमारे केरला के सैनिक भाई हैं, सैनिक वीर नारियां, आप उनके जगाने के लिए किस तरह से योगदान दे सकते हो? अभी देखिए, ये मैं आपका साथ अभी जो है इंटरव्यू पे इसलिए बैठा है कि आपसे मतलब हम जितने भी बोले तो एक ही जो है एक ही जगह पर बैठे बैठे वहाँ से जो भी बोलते हैं तो मतलब वो सुनने वाला कम ही रहता है। तो यहाँ आने के बाद आपका साथ मैंने जो है इस इंटरव्यू में मिलने का मेन मुद्दा ही यही है कि आपका जो आदेश है और सभी हमारा जो है यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इनका मतलब जो है एक नजरिया है वो उनको हम दिखा देंगे। तो उसमें से वो लोग आपने भी बता दिया है, वो लोग पढ़े लिखे लोग हैं, समझ लेगा। तो आपने भी बता दिया है कि अभी केरला का लोग बढ़ के आ रहा है, पक्का आएगा। अभी 29 तारीख को दूसरा एक टीम आ रहा है, तो उसका पीछे अलग दूसरा आ रहा है। तो वो लोग इसका बारे में सीख रहा है अभी क्या करना है क्या नहीं करना था। अभी जो कि ये लोग सभी एक पार्टी के पीछे चला जाता है, कोई तो एक दूसरे का पार्टी का पीछे चला जाता है। तो अगर उनका जो है ये डर ये लगता है कि उसी पार्टी के साथ अगर चिपके नहीं रहता है तो उसका जो है नौकरी जो भी नौकरी है वो निकल जाएगा। मेन बात तो नौकरी की बात है, यही बात है और कुछ नहीं है। सर देखो इसमें कोई दो राय नहीं है, एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है, बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है और मेरी भी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं केरला से। मैं ये चाहता हूँ कि जब केरला स्टेट का नंबर जंतर मंतर पे आए तो यहाँ पर केरला के सैनिक भाई उतरे और जबरदस्त उतरे कि जिससे केंद्र सरकार को ये पता लगे कि ये सिर्फ आंदोलन दिल्ली में नहीं है, ये केरला में भी है। और केरला के बहुत सारे वीडियो भी आए हैं, मैं चैनल के माध्यम से उनको भी धन्यवाद करता हूँ क्योंकि उन्होंने रोष मार्च निकाला है हमारे सैनिकों की मांगों के लिए लेके। और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका सर आप जैसे व्यक्तियों की, जो आप 4-5 दिन यहाँ आए। सर काम सबको होता है, मैं ये है, और काम कभी किसी का खत्म भी नहीं होता, घर में सबको ये काम है, पर आप 5 दिन यहाँ पे लगा के गए। उसके अलावा आप बोल रहे कि मैं 20 तारीख से सक्रिय हूँ, मैं केरला में जा रहा हूँ। तो सर मैं इतना एक चीज़ कह सकता हूँ आपको, जब आप आगे होके चलोगे केरला में बहुत सी चीज़ें आपको सुनने को भी मिलेंगी। लोग आपके कमीज को भी फाड़ेंगे, कपड़ों को भी फाड़ेंगे, कोई आपसे बोलेगा आप पैसा लूट के ले गए, चंदा कर गए, ये कर गए। जब भी आप जगाओगे हमारे सैनिक भाइयों को तो ये लाछन भी लगेंगे, पर मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आपको पीछे नहीं हटना है। आपको पीछे नहीं हटूंगा। हाँ। देखिए केरला का सभी जो हमारा जो बंदे को, जो हमारा भाई लोगों को बताने के लिए मेरे को यही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, अभी जो एक्स सर्विस में लीग हुआ करता था उसका जो है ऊपर जो है जो अधिकारी लोग बैठते थे, ऑफिसर लोग बैठते थे, वो लोग जो कहते था वो स्टेप बाई स्टेप जैसे जो फौजी का जो सिस्टम का मुताबिक नीचे आया करता था उसको बढ़ कर के कोई बोलने के लिए किसी को हिम्मत नहीं था, इसलिए वो एक सिस्टम। दूसरा बन गया था NHCC का, वो भी एक ऐसे जैसे है, वो भी चलता है ठीक, थोड़ा बहुत उनसे ज़्यादा चलता है, अच्छा ही है, ये खराब नहीं बोलूँगा, जो कि अभी वो कॉन्फेडरेशन के अंदर वो भी शामिल भी है।
तो उन्होंने मतलब जो है उसके लिए बढ़ चढ़ करके अभी काम कर रहा है NHCC वाले भी। तो मेन मुद्दा यही है कि कौन मतलब जो है वो बिल्ली को मतलब जो है वो गन्ना भी रहेगा, वही वाली बात है। तो वो हमने मतलब निकाला है, हमने तो ये जय हिंद जो है नाम का ये हमने ही बनाया है, मैंने खुद ही बनाया है और करीब 7,000 लोग इसमें हैं अभी। लेकिन फिर भी क्या है वो लोग आने में थोड़ा हिचकिचा रहा है, जो कि तो केरला से एक जगह है जिसको जो भी काम पर लग गया तो वो चिपट जाता है उसके अंदर। उनको मतलब जो है कोई संस्था के साथ आने के लिए डर लगता है, जो कि उधर से इधर आ जाए तो काम नहीं निकल जाएगा तो वो दूसरा बंदा चल जाए, जो कि बिना काम का बिना जो काम का जो लोग बहुत ज़्यादा घूम रहा है तो ये निकल गया तो वो चढ़ जाएगा, फिर उसको मौका नहीं है। मेन मुद्दा यही है। तो लेकिन अभी ये अपना जो जंतर मंतर के आपका जो है नेतृत्व में यहाँ पर जो भी चल रहा है अभी वो उनका मतलब जो है खान पे लग रहा है, दिल का अंदर आ रहा है, सर आ रहा है। मेरे नेतृत्व नहीं, मैं बहुत एक देखो सर, मैं एक कार्यकर्ता की भूमिका में और मैं फील्ड में रहता हूँ। मैं जंतर मंतर पे आज 16वां दिन पूछा हूँ, मैं फील्ड में था 16 दिन से, मतलब अलग स्टेटों में जाना, अलग अलग उसमें जाना। मैं केरला वालों से हाथ जोड़ के और प्रेम प्यार से एक चीज़, और भाई एक उलाना भी है मेरा, चेतावनी भी है, अगर आप दिल्ली नहीं आए तो कपिल केरला में आ जाएगा कि मैं केरला में मैं हर सैनिक के पास में घर तक पूछूंगा। जब मैं केरला में पूछ सकता हूं तो केरला वालों को यहाँ आना पड़ेगा, यहाँ लेके आएंगे, हम निकाल के लेके आएंगे, क्योंकि आप सबसे ज्यादा पढ़े लिखे इंसान, आप बहुत चीजें। ये चेतावनी केवल केरला सैनिकों के लिए नहीं, अभी आज तो हम केरला के हमारे प्रधान आए हुए हैं। चेतावनी जो होती है हमारे सैनिकों में बहुत प्यार होता है, हमारे बहुत प्यार होता है। और हमारे जो हरियाणा में एक है कि हम जो प्यार से बोलते हैं वो भी चेतावनी लगती है। हम ट्रेन में भी बैठ जाएं और वैसे भी बात करते रहे तो ट्रेन में ये सोचेंगे कि ये लड़ाई कर रहे, तो ऐसा है सर। लेकिन जो हाँ, हम जब भी भर लेते हैं तो मैं केरला वालों से हाथ जोड़ के है कि आप लोगों के पास में आप खड़े होइए और दिल्ली का रुख करिए। अगर आप दिल्ली नहीं आ रहे तो मैं केरला आ रहा हूँ, बदले कि मैं जो केरला पूछ जाऊंगा। आप एक बार मतलब है केरला आइएगा, हमारा जो है भाई लोगों को थोड़ा बहुत समझाइएगा तो देख लो, फिर आपका पीछे पीछे वो लोग मतलब जो है। सर मैं नहीं समझा सकता, नहीं। मेरे से बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, मैं तो उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ। अगर वो केरला से जैसे आप आए, मेरे को बहुत अच्छी चीजें मिली हैं और जिंदगी में कुछ सीखना है। और एक ऐसी स्टेट है जो हमारे देश में है जो 101% एजुकेशन में है सर, पढ़ी लिखी हैं। हम अपनी बच्चियों को देखें तो हमने भी बहुत सारी चीजें केरला से उत्तर भारत में आई, हमारे हरियाणा में हो गया, राजस्थान में हो गया। यहाँ अब बच्चियाँ 20 साल से पढ़ने लगी हैं, बहुत सारी टीचर हैं, नर्स हैं। आप देखोगे पहले आप जो इसमें भी देखोगे हमारे जो सर्विस मेडिकल होते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा कहाँ की थी, जो हमारी नर्स बहनें थी वो साउथ की थी, पर अभी आप देखोगे हरियाणा की भी है, पंजाब की भी है। हाँ, तो हमने एजुकेशन को केरला से लिया है बहुत ज़्यादा, और लड़कियों के लिए खासकर लिया, जो बहनों के लिए हमने। तो सर मेरा एक सवाल और भी है कि सर आप यहाँ पे आए, आपको कैसा लगा? मतलब जंतर मंतर पे आपने देखा इतने दिन से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें भी हैं। जब हम अपनी मांगों को सही दिशा में लेके चल रहे हैं और संगठित हो रहे हैं, और संख्या बल भी आपने पता बहुत ज़्यादा है यहाँ संख्या बल, अगर एक दिन भी हम इसको उतार दें तो बहुत बड़ी बात है। तो आरोप प्रत्यारोप बहुत सारे लगते हैं, जो अच्छे कार्य करेंगे वो लगेंगे। आपने यहाँ पे क्या महसूस किया 5 दिन में? महसूस यही किया है, देखिए ये जो है महसूस यही किया है कि ये जो है स्वतंत्र भारत के अंदर जो भी गुलामी थे, अभी तक का जो भी फौजी आदमी गुलामी थे, उसी गुलामी का कारण ही ये सब कुछ हुआ है। अगर बाहर का जो है जनता, जैसे मतलब यूरोपियन कंट्री में या मतलब जो है नॉर्थ इंडिया के अंदर देखा जाए तो नॉर्थ इंडिया के अंदर जो भी मतलब जो है, जो खासकर कोई भी सिविल ऑफिस में जाए तो वहाँ पे ये जो है गुलामी सिस्टम नहीं हुआ करता है। ये रह गया कहाँ पर है? आर्मी के अंदर या डिफेंस के अंदर रह गया है। कानून है उसके, अंग्रेजों के कानून, वो कानून को अभी तक बरकरार रख करके चलते जा रहा है। क्यों जा रहा है? इनको बहुत ज़्यादा पैसा मिल रहा है, बहुत ज़्यादा दूसरा जो है फायदा है,
और बहुत ज़्यादा मतलब वो जो है रिस्पेक्ट मिल रहा है। वो एक बात याद आ गई है कि 147 से तीनों सेनाओं में 10,000 वैकेंसी खाली है। हमें से 3,000 वैकेंसी खाली है। किसकी? कमीशन ऑफिसर की। जब भी कोई पे पेंशन बढ़वाना होगा तो सरकार के सामने ले जाके वो 10,000 वैकेंसी छोड़ देते हैं कि इसमें कोई आना नहीं चाहता। IAS का स्टेटस ऊपर कर दिया, IPS का स्टेटस ऊपर कर दिया, और सेना में कोई कोई आना नहीं चाह रहा, ज्वाइन नहीं करना चाह रहा। मेरे को ये समझ में नहीं आती, 140 करोड़ लोग हैं इस देश में, क्या 10,000 वैकेंसी भर नहीं सकते वे एक दिन में? ये एक सरकार पे दबाव बनाने का है कि ये खाली रखी जाएंगे वैकेंसी, और जब पे पेंशन बढ़वाना होगा तब जाके ये चीजें वो रख दो। सर मेन बात यह है कि अभी फिलहाल गवर्नमेंट को भी समझ में आ गया है, जितना जो पहले ऑफिसरों लोगों पर जितना भरोसा रखे थे उतना भरोसा रखने की जरूरत नहीं है। जो बिल्कुल जो अभी ये जो है काले दिल वाले कह सकता हूँ, वो काले दिल वाले कुछ मतलब है हरकतें कर दी है, वो हरकत गवर्नमेंट को भी पता चल गया है। तो वो लोग मतलब है अभी एक जैसे मतलब है मुठभेड़ में मतलब है कैसे बोलूँ, कैसे इनको समझाऊँ, और कैसे मतलब है हम जवान को सब जवाब दूँ, जो कि जवान जो सवाल उठा रहा है अंदर मंदर में, तो उनको जवाब देना उनके लिए गवर्नमेंट के लिए मुश्किल हो रहा है क्योंकि उसके बीच में कौन आया है, एक कसूर की जगह पर मतलब है कौन आया, हमारा ही ऑफिसर लोगों को कुछ न कुछ, सभी हम ऑफिसर साहब वो मतलब है आरोपित नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो हो रहा है, जो जिसने काला मतलब है दिल से बनाया है, उन्हीं का कारण हुआ है। केरला के लिए वीर नारी का बोल दो, केरला के लिए वीर नारी। मैं सर एक छोटा सवाल और सर आपके साथ साथ केरला के तीनों सेनाओं के पूर्व सैनिकों के लिए आपको ये खुशी होती है कि 75 सालों में जो मंच और जो माइक था वो हमारे पास में नहीं था, और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे यहाँ तक सका बैंड के कोट टाई बांध के, और आजकल हम गमछा रखते हैं, गमछा पहन के और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, माइक भी हमारे पास में है, मंच भी हमारे पास में। एक जीत तो हमने जीती ना 75 सालों में। चलो हम पैसे की बात छोड़ देते हैं, मांगो की एक चीज छोड़ देते हैं, पर मेरे हिसाब से जो केरला के भी भाई सुन रहे होंगे हमारे को, वो ये देख रहे हैं कहीं ना कहीं मेरा नाम और मेरा चेहरा अलग हो सकता है, आपका नाम और चेहरा अलग हो सकता है, पर हमारी जो आत्मा है पूर्व सैनिकों की, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, वो एक बोलते हैं सैनिक भाई कि हमारा जवान भाई आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, और हमारा सैनिक, हमारा सिपाही, हमारा हवलदार, हमारा सार्जेंट, हमारा पेटी ऑफिसर, हमारा JWO, हमारा सूबेदार, तो उनको सबसे बड़ी खुशी सर ये। और मैं ये मानता हूँ कि सर हमने वो चीज़ कमाई है जो अगर ये हमारी पेंशन भी बढ़ोतरी कर देती है, पर वो भी हमारे उस पेंशन फीकी रह जाएगी जो चीज़ हमने माइक और मंच को छीना है। और ये संविधान का आर्टिकल 19 कहता है कि आप अपनी आवाज़ उठा सकते हो, माइक मंच आपका अधिकार है, पर यहाँ पर मंच और माइक का एक एकार्थ अधिकार कर लिया था। मैं आपका सर फिर धन्यवाद करता हूँ, और केरला वाले पूर्व सैनिकों को मैं निवेदन करता हूँ कि दिल्ली आइए, नहीं तो मैं आप लोगों के पास केरला में आ रहा हूँ। जय हिंद, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।